स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्लास में आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है रेखा एवं कोण। 5वीं प्रश्नावली है हमारे पास। तो सबसे पहले कुछ परिभाषाएं हैं वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे यहाँ पे लिख देना महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहला है हमारे पास रेखा। एक बिंदु को दाएं बाएं दाएं डैश बाएं कर दो या आगे पीछे अनिश्चित लंबाई तक बढ़ाते हैं तो वह रेखा कहलाती है। जैसे यहाँ पे एक बिंदु थी, इसको इधर बढ़ा दिया और इधर बढ़ा दिया, ये अक्ष वाई। उसके बाद में रेखा में दूसरे प्रकार का आता है, वो है समांतर रेखाएं। दो रेखाओं के मध्य समान दूरी तथा आगे पीछे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद न करें। प्रतिच्छेद न करें, समांतर रेखाएं कहलाती है। तीसरी हमारे पास है तिर्यक रेखा। जैसे इधर इस समांतर रेखा का एक उदाहरण देखिए, ये रेखा है अक्ष वाई और दूसरी रेखा इससे बराबर दूरी पर, जैसे यहाँ बराबर दूरी पर है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ बराबर दूरी पर अगर दूसरी रेखा है, चाहे वो ऊपर हो सकती है चाहे नीचे हो सकती है, ए बी, तो ये दोनों समांतर रहेगी। इसको हम ऐसे लिखेंगे, अक्ष वाई समांतर है ए बी, ये समांतर का चिन्ह होता है। उसके बाद में तिर्यक रेखा। समांतर रेखाओं को कोई अन्य रेखा प्रतिच्छेद करे। समांतर रेखाओं को कोई अन्य रेखा प्रतिच्छेद करे तो वह रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे ये समांतर रेखा थी अक्ष वाई, ये दूसरी समांतर रेखा थी ए बी, इनको कोई तीसरी रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही है पी क्यू, तो यहाँ पे पी क्यू तिर्यक रेखा है। पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। उसके बाद लंब रेखा वो लिखिए, चौथा लंब रेखा। एक सरल रेखा पर कोई दूसरी सरल रेखा इस प्रकार गिरे
डिग्री जिसको हम समकोण के कोण बनाए, लंब रेखा कहलाती है। लंब रेखा का एक उदाहरण देखिए यहाँ पे, जैसे ये रेखा है एक्स वाई, इस पर एक रेखा इस तरह से गिर रही है और यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बना देती है। ओ बिंदु है, पी है, तो यहाँ पे इसको लिखा कैसे जाएगा, पी ओ। ये लंब का चिन्ह होता है, पी ओ लंब है एक्स वाई पर, इस तरह से ये लिखा जाएगा। उसके बाद में हम कोण की परिभाषा लिखेंगे। कोण पांचवा है हमारे पास कोण, एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति कोण कहलाती है। जैसे ये बिंदु था, इससे एक किरण ये निकल गई और दूसरी किरण ये, किधर भी निकाल सकते हो किरण। यहाँ ये बिंदु थी ओ, किरण निकली ए और बी, ओ ए किरण ओ बी, यहाँ पे ये एंगल बन जाएगा। इसको पढ़ा हमेशा इसी तरह, ए कोण ए ओ बी, यानी कि ये बीच में आना चाहिए, ये शीर्ष कहलाता है, तो ये शीर्ष है वो बीच में आना चाहिए। तो कोण ए ओ बी, ये कोण का चिन्ह होता है, इस तरह से थोड़ा सा तिरछा, फिर ये सीधा रहेगा, कोण ए ओ बी, ये चिन्ह कोण का है, कोण ए ओ बी। या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, बी ओ ए, कोण बी ओ ए, यानी कि इसमें देखो ओ बीच में आ रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है बीच में, तो ये कोण कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट कोणों के प्रकार लिखेंगे हम। छठा है हमारे पास कोणों के प्रकार। सबसे पहला आता है इसमें न्यून कोण, 90 डिग्री से कम के कोण न्यून कोण कहलाएंगे। उसके बाद में दूसरा है हमारे पास समकोण, 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। देखिए पहले न्यून कोण की आकृति है, न्यून कोण में 90 डिग्री से कम के कोण होते हैं, इसमें वी आकार की आकृतियां जो भी होगी ना, चाहे वी इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, ये सब न्यून कोण बनेंगे ऐसे वी आकार। समकोण है वो एल आकार के बनेगा इस तरह से, इस तरह से एल आकार की। तो एल आकार की जो भी आकृति हमें दिखाई देती है वो सारे समकोण होंगे। उसके बाद में इसमें छठे में थर्ड है अधिक कोण। इसमें क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक व
180 डिग्री से कम के कोण अधिक कोण कहलाएंगे। इसमें जो आकृतियां बनती है वो इस तरह से बनती है, ये सारी अधिक कोण में जाएगी। चौथा आता है हमारे पास सरल या ऋजु कोण। सरल या ऋजु कोण, तो ये फिक्स होता है 180 डिग्री का कोण। और पांचवा हमारे पास आता है वो है वृत्त कोण। वृत्त कोण, यहाँ पे कई बार दैव भी आ जाता है, तैव भी, तो वृत्त कोण चले 180 डिग्री से अधिक व 360 डिग्री से कम के कोण। इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक न्यून कोण है, ये अंदर वाला न्यून कोण है। अब इसके प्रतिवर्ती कोण होता है ना, वो वृत्त कोण होगा, इसको हम वृत्त बोलते हैं, वृत्त कोण। उसके बाद में यहाँ ये तो है कोणों के प्रकार हो गए जो जनरल हम यूज करते हैं। इसमें हमारे पास अब कोणों का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूरक कोण। इसमें आगे लगा देते हैं हम छठा पूरक कोण। पूरक कोण, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, पूरक कोण हम कहते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री योग हो जाए, वो दोनों फिर पूरक कोण कहलाएंगे। दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं, जैसे आपसे 40 डिग्री के लिए पूरक पूछ लिया, 40 डिग्री के लिए पूरक पूछ लिया, तो दो कोणों का योग 90 होगा तभी तो पूरक बनेगा। और यहाँ पे एक कोण हमें 40 दिया हुआ है, तो दूसरा 90 माइनस 40 हो जाएगा, यानी 50 का होगा। अब यहाँ पे इसका योग करके देखिए 90 आ रहा है, तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है वो पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक इसी तरह से संपूरक कोण। संपूरक कोण, संपूरक कोण, जिस तरह से दो कोणों का योग 90 हुआ है, वैसे दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। ऋजु कोण भी 180 डिग्री का होता है, संपूरक कोण का योग भी 180 होता है। सरल रेखा पर बनने वाले सरल रेखी कोण योग बनाते हैं, उनका योग भी 180 डिग्री होता है। इस तरह से ये हमारे कोण। उसके बाद में कुछ हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण है, जैसे आसन कोण है, संगत कोण है, ये भी कोण ही है। तो जैसे यहाँ पे हम शीर्षाभिमुख लिखते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, दो रेखाएं यदि प्रतिच्छेद करती है, आपस में क्रॉस करती हैं, तो सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कोण कहलाते हैं। इस तरह से ये हमारे कोण है। स्टूडेंट्स, कल हम 5.1 प्रश्नावली पढ़ेंगे। उसमें कुछ ही सिंपल से सवाल हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, कठिन नहीं है, बहुत ही सरल प्रश्नावली है, जिसको हम कल स्टार्ट करेंगे।